नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 8 की बात और आपके साथ मैं राजेंद्र देव। आइए अब खबरों पर विस्तार से बात करते हैं। अक्टूबर महीने में 2 बार यूपी के दौरे पर आकर पूर्वांचल को एयरपोर्ट और मेडिकल कॉलेजेस की सौगात देने के बाद आज प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर आने वाले हैं। यहां पर वो योगी सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे, जिसको लेकर तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। यूपी का यह नया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कई मायनों में बहुत खास है। 341 किलोमीटर लंबा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ के चांदसराय से शुरू होकर गाजीपुर के हैदरिया गांव में जाकर खत्म होगा और इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद पूर्वांचल से दिल्ली की दूरी 10 घंटे में तय की जा सकेगी। इसके अलावा लखनऊ से भी गाजीपुर की दूरी बहुत कम हो जाएगी। 22,597 करोड़ रुपयों की लागत से बने इस एक्सप्रेसवे से यूपी के 9 जिले लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर जुड़ जाएंगे। और आपको यही बताएं कि 6 लेन के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को अगर भविष्य में 8 लेन का करना पड़ा तो हाईवे पर महज और एक सड़क का निर्माण करके एक्सप्रेसवे को और चौड़ा भी किया जा सकता है। ये विशेषताएं हैं इस एक्सप्रेसवे की। नाम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ के चांदसराय से शुरू होगा, गाजीपुर तक जाएगा, गाजीपुर के हैदरिया गांव तक। 341 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे 9 जिलों को जोड़ेगा, लखनऊ से गाजीपुर तक, और पूर्वांचल बहुत करीब आ जाएगा इससे देश की राजधानी के। 10 घंटे में सफर तय किया जा सकेगा गाजीपुर तक का दिल्ली से। ये बड़ी सौगात पूर्वांचल के लोगों के लिए। इसकी तमाम विशेषताएं हम आपको बता रहे हैं। आज इसका लोकार्पण स्वयं प्रधानमंत्री करने वाले हैं। विमान से वो सीधा एक्सप्रेसवे पर ही उतरेंगे आज सुल्तानपुर में। यूपी के 9 जिले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से कनेक्ट रहेंगे। प्रधानमंत्री आज इसका लोकार्पण करने वाले हैं। 341 किलोमीटर लंबा है ये, कुल लंबाई इसकी 341 किलोमीटर है और लखनऊ के चांदसराय से शुरू होगा और उसके बाद ये पहुंचेगा गाजीपुर के हैदरिया गांव तक। 341 किलोमीटर का सफर होगा। पूरा रूट हमने आपकी स्क्रीन पर रखा है। बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, आगे बढ़ते हुए अम्बेडकर नगर। इसकी जो डिजाइन स्पीड है वो 120 किलोमीटर की है, लेकिन जो निर्धारित हमारी स्पीड कानूनी रूप से वो 100 किलोमीटर की है। तो इसमें जो है ये इसकी निर्धारित स्पीड है। इस एक्सप्रेसवे में 13 स्थानों पर इंटरचेंज है। 402 किलोमीटर की इसकी जो है सर्विस रोड प्रस्तावित है। 7 इसमें ROBs, रेलवे ओवरब्रिज 7 है। बड़े जो दीर्घ सेतु यानी मेजर ब्रिज 7 है। जो माइनर ब्रिज 104 है, 271 इसमें अंडरपास है और 525 इसमें पुलिया है। तो इसमें इस तरह से इस काम को किया जा रहा है। तो पीएम मोदी आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात देंगे और इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पीएम मोदी सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। लॉकहीड मार्टिन C-130 हरक्यूलिस विमान से दोपहर 1:20 पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर प्रधानमंत्री लैंड करेंगे और यही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी अगवानी करेंगे। और इसके बाद प्रधानमंत्री 1:35 पर 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। दोपहर 2:50 पर मिराज 2000 फाइटर प्लेन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लैंड करेगा। 2:55 से 3:04 के बीच AN-32 परिवहन विभाग विमान जो है वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर उतरेगा। दोपहर 3:05 पर फ्लाई पास्ट होगा। इसमें एक मिराज 2000 विमान, 2 सुखोई विमान और 2 जगुआर शामिल होंगे। दोपहर 3:07 पर AN-32 परिवहन विमान पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से उड़ान भरेगा। दोपहर 3:10 पर मिराज 2000 की रोलर लैंडिंग होगी। 3:12 से 3:13 के बीच में जगुआर की रोलर लैंडिंग होगी। 3:17 से 3:22 के बीच में सुखोई की रोलर लैंडिंग होगी। लगभग 3:30 बजे 3:28 पर किरण 3 और 2 सुखोई विमानों का फ्लाई पास्ट होगा। 3:30 बजे से 3:45 बजे के बीच में प्रधानमंत्री C-130J सुपर हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट से वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। यह है पूरा कार्यक्रम आज लोकार्पण का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। और आज सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लोकार्पण के दौरान भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा।
इस पर आयोजित होने वाले भव्य कार्यक्रम में वायुसेना के एयर शो का भी आयोजन होगा। इस एयर शो में वायुसेना के लड़ाकू विमान न सिर्फ एक्सप्रेस वे पर टचडाउन करेंगे, बल्कि आसमान में कलाबाजियां भी दिखाएंगे। इसको लेकर वायुसेना की ओर से तैयारियां पूरी हैं। मिराज 2000 विमान, सुखोई MKI और हरक्यूलिस ग्लोबमास्टर जैसे भारी भरकम विमान इसी तरह प्रधानमंत्री के सामने शौर्य का प्रदर्शन करते नजर आएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका रिहर्सल हो चुका है। रिहर्सल के दौरान मुख्यमंत्री योगी ने सब कुछ देखा है, स्वयं उन्होंने निरीक्षण किया है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का। और इस एक्सप्रेसवे के उद्घाटन से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष में जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इसको लेकर लगातार हमलावर हैं। अखिलेश ने इसे समाजवादी सरकार की परियोजना बताया है, तो मुख्यमंत्री ने भी तल्ख अंदाज में पलटवार किया है। आज तक भी समाजवादी पार्टी के बनाए हुए कामों का ही उद्घाटन हो रहा है। तमाम काम मुख्यमंत्री जी वही कर रहे हैं जिनका शिलान्यास काम शुरू समाजवादी सरकार में हुआ था। अभी तक मुख्यमंत्री अपना किया हुआ शिलान्यास का उद्घाटन नहीं कर पाए। ये सोचो, ऐसे मुख्यमंत्री जनता ने जब उनको इस लायक बनाया ही नहीं कि वह किसी चीज का लोकार्पण कर सके, क्योंकि विकास का कोई विजन तो था ही नहीं उन लोगों के पास। एक नकारात्मक सोच के साथ विघटनात्मक गतिविधियों के कारण जिन लोगों ने प्रदेश के विकास को बाधित किया था, वह हर एक कार्य के साथ अपना नाम जोड़ने का कुछ प्रयास तो करते हैं। पूर्वांचल की आन एक्सप्रेसवे पर शौर्य शक्ति की उड़ान। देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे तैयार, अब पीएम मोदी का इंतजार। लखनऊ टू गाजीपुर एक्सप्रेसवे पर सियासी टूर। यूपी चुनाव के बीच अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा चर्चा है तो वो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जिसे लेकर जहां सूबे की राजनीति का पारा चढ़ा हुआ है, वहीं शौर्य शक्ति की उड़ान देखकर भारत के दुश्मनों का दिल हिला हुआ है। क्योंकि ना तो ये कोई युद्धपोत है, ना लड़ाकू विमान का लैंडिंग पॉइंट। ये तो देश का सबसे लंबा, सबसे बड़ा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, जो बनकर तैयार हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हरक्यूलिस विमान से लैंड करेंगे और फिर एक धमाकेदार एयर शो होगा। क्योंकि रविवार को जिस लड़ाकू विमान की गर्जना दुनिया ने सुनी, वो सिर्फ रिहर्सल था। असली पिक्चर अब रिलीज होगी। अगर बात करें इस एक्सप्रेसवे की खासियत के बारे में, तो देखिए 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे है। जुलाई 2018 में पीएम मोदी ने इसका शिलान्यास किया था और अब ये एक्सप्रेसवे प्रदेश की जनता के लिए तैयार है। 9 जनपदों को ये जोड़ता है, लखनऊ से शुरू होकर बाराबंकी, अमेठी और इस तरह से सभी जनपद होते हुए जो इसके क्षेत्र में आते हैं, ये गाजीपुर तक एक्सप्रेसवे जाएगा। 341 किलोमीटर लंबा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 9 जिलों से गुजरेगा, जो लखनऊ से शुरू होकर बाराबंकी, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, अमेठी, आजमगढ़, मऊ और बलिया जिले से होते हुए गाजीपुर तक जाएगा, जिससे 10 घंटे का सफर 5 से 6 घंटे में ही पूरा हो जाएगा। आने वाले दिनों में ये एक्सप्रेसवे जिस तरह से विकास का एक्सप्रेसवे बनना है, कहीं ना कहीं वो जरूरी भी है। पिछले दिनों की बात करें तो गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, यहाँ की जनता को इलाज कराने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी, कठिनाई भरी दूरी तय करनी पड़ती थी, लेकिन अब ये आसान होगा। 22,497 करोड़ की लागत से बने 6 लेन वाले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में 22 फ्लाईओवर, 7 रेलवे ओवरब्रिज, 7 बड़े और 114 छोटे पुल, 6 टोल प्लाजा और 45 वाहन अंडरपास होंगे। साथ ही 3.2 किलोमीटर लंबी एक खास हवाई पट्टी बनाई गई है, ताकि विशेष हालात में वायुसेना के फाइटर जेट और ट्रांसपोर्ट विमान इस हवाई पट्टी पर उतारे जा सकें। इसमें
लगभग 22,497 यानी 22,500 करोड़ के प्रोजेक्ट में अब तक हम लोग 20,408 यानी कि लगभग 20,500 करोड़ जो है खर्च भी कर चुके हैं। इस एक्सप्रेसवे में 13 स्थानों पर इंटरचेंज है, 402 किलोमीटर की इसकी जो है सर्विस रोड प्रस्तावित है, 7 इसमें आरओबीज, रेलवे ओवरब्रिज 7 है, जो माइनर ब्रिज 104 है, 271 इसमें अंडरपास है और 525 इसमें पुलिया है। योगी सरकार की माने तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यूपी के विकास के लिए सबसे बड़ा गेम चेंजर होगा, लेकिन सवाल एक्सप्रेसवे को लेकर शुरू हुई सियासत का है। सपा और भाजपा में इसके श्रेय को लेकर जंग छिड़ी है। आज तक भी समाजवादी पार्टी के बनाए हुए कामों का ही उद्घाटन हो रहा है। तमाम काम मुख्यमंत्री जी वही कर रहे हैं जिनका शिलान्यास काम शुरुआत समाजवादी सरकार में हुआ था। अभी तक मुख्यमंत्री अपना किया हुआ शिलान्यास का उद्घाटन नहीं कर पाए। ये सोचो ऐसे मुख्यमंत्री। अखिलेश जी बेचैन हैं सत्ता में आने के लिए और आम जन पूरा मन बना चुकी है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है, तो बेचैनी साफ दिखती है। केंद्र सरकार की योजना हो चाहे प्रदेश सरकार की योजना हो, बहुत कम समय में हमारी धरातल पर आ रही हैं। उससे अखिलेश जी सत्ता में आने के लिए बेचैन है, इसीलिए अलग अलग बयान देते हैं। जानकारों की माने तो सपा और भाजपा में छिड़ी जंग की वजह वो 55 विधानसभा सीटें हैं जिन पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का असर होगा। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में इनमें से 34 सीटें भाजपा ने, 11 सीटें सपा ने, 8 सीटें बसपा ने और 2 सीटें सुभाषपा ने जीती थी। इस बार भाजपा की कोशिश यहां पूरी तरह से क्लीन स्वीप करने की है, जबकि अखिलेश जनता को ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि फीता भले ही भाजपा सरकार काट रही हो, लेकिन काम उनकी सरकार का है। बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 22 की जंग में एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि पिछले 3 चुनाव में 3 बड़े एक्सप्रेसवे यूपी में बने हैं। मायावती सरकार में नोएडा आगरा एक्सप्रेसवे, अखिलेश सरकार में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और अब योगी सरकार में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। ऐसे में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यूपी की सियासत को कितना बदलता है, इस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा के साथ गाजीपुर से नीतीश पांडे की रिपोर्ट। चलिए आपको अब कार्यक्रम स्थल पर ही लिए चलते हैं, एक्सप्रेसवे पर ही लिए चलते हैं। हमारे 2 सहयोगी इस वक्त वहां से हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। अनुभव शुक्ला उस एक्सप्रेसवे पे खड़े हैं जिस पर आज ये तमाम कार्यक्रम होना है, जिसका आज लोकार्पण करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री, और हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे वहीं सुल्तानपुर में हैं इस वक्त। और इन दोनों के पास बहुत सारी डिटेल्स हैं इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई, इस एक्सप्रेसवे से जुड़ी हुई और इसके इर्द गिर्द हो रही राजनीतिक बातों से जुड़ी हुई। हम अपने ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे के पास चलेंगे। वीरेश, प्रधानमंत्री स्वयं पहुंच रहे हैं आज और खुद ही वो इस एक्सप्रेसवे पर लैंड करेंगे विमान से। ये अपने आप में बिल्कुल नया और अद्भुत कार्यक्रम होने वाला है। क्या सूचनाएं हैं आपके पास अतिरिक्त इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई और इस विशेष बात से जुड़ी हुई? देखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर सबसे विशेष बात तो यह है कि एक सौगात है। 36 महीने में 22,500 करोड़ रुपए से बनी हुई ये सौगात एक विकास की गंगा बहाएगी। जैसा कि कहा जाता है कि अमेरिका ने सड़क बनाया और सड़क ने अमेरिका बना दिया, तो इसी कॉन्सेप्ट पे जब पूर्वांचल का जो इससे पिछड़ा माना जाता है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लाइफलाइन बनकर तैयार हो गया है, जिसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री करेंगे। लाइफलाइन इसलिए कि यहां का जो पिछड़ापन है वो दूर होगा, लेकिन इस पूरे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर राजनीति पूरे एयर स्ट्राइक जैसे उठान पर है और अखिलेश यादव हों और उनकी पार्टी के तमाम मेंबर हों, जिसको जो मौका मिल रहा है उनका ये कहना है कि हमारी देन है और इसका फीता योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी की जोड़ी काट रही है और ये अपनी रिवायत से बाज नहीं आ रहे हैं। राजनीति चरम पर है और आज भी इसको लेकर राजनीति होगी, कल भी राजनीति होगी, क्योंकि इसी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे गाजीपुर से लखनऊ का दौरा करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और वो बताएंगे कि इसमें कितने गड्ढे हैं, कितनी कमियां हैं, कितनी जो वो चाहते थे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे बनाया जाए उसमें क्या क्या खामियां हैं। 8 लेन नहीं है,
12 लेन नहीं है, 6 लेन नहीं है, तमाम लेन की बातें होंगी, कल भी देखना। लेकिन आज सबसे महत्वपूर्ण बात है, पूर्वांचल के विकास की लाइफलाइन बनकर तैयार है। राजनीति होती रहे, लेकिन आम जनता के जो टैक्स से ये सड़क तैयार हुई है, हमने बनाया, तुमने बनाया, रे किसी ने नहीं बनाया, ये हमारा और राजेंद्र आपका पैसा है और उस पैसे से बना है। ये सपा और भाजपा आपस में लड़ते रहे, राजनीति करते रहे, लेकिन ये हमारा टैक्स पे है। ये जो आपने बात कह दी है, इसीलिए बॉटम लाइन है सारी बात की, सारी चर्चा की। आपने वो सत्य सामने रख दिया है दर्शकों के वीरेश, जो अकाट्य सत्य है, जिस पर कोई विवाद संभव ही नहीं है। आपने कहा कि हमारे और आपके आम जनता के टैक्स का पैसा, यही सच है और यही तथ्य है, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें किसी को कोई संशय भी नहीं होना चाहिए। अनुभव शुक्ला हमारे साथ हैं। अनुभव, जल्दी से बताएं कि ये कार्यक्रम जो है किस रूप में आज शुरू हो जाएगा, औपचारिक रूप में? देखिए, 2 घंटा 10 मिनट प्रधानमंत्री रहेंगे और जो जगह है वो सुल्तानपुर में, जहां पर सारा कार्यक्रम होना है। देखिए, ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे एक ऐसा एक्सप्रेसवे है जिसे इस तरह से डिजाइन किया गया, बनाया गया कि जहां पर रोड रनवे बनाया गया, यानी प्लांट वे में रोड रनवे बनाया गया। यूपी का ये दूसरा एक्सप्रेसवे है जहां पर रोड रनवे है 3.2 किलोमीटर, यानी कभी भी इमरजेंसी की सिचुएशन होगी तो यहाँ पर जो फाइटर प्लेन है इंडियन एयरफोर्स के, सुखोई हो, मिराज हो, AN-32 हो, वो यहाँ उतर सकेंगे आसानी के साथ। और इससे पहले अगर हम बात करें तो जो आगरा एक्सप्रेसवे है, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, वो भी डिजाइन पहले से ही किया गया, वहां पर भी एयर स्ट्रिप बनाई गई। आज की अगर हम बात कर लें तो देखिए, जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, उद्घाटन करेंगे, जनसभा तो होगी, लेकिन उसके बाद एयर शो होगा। सबसे पहले मिराज उतरेगा, उसकी लैंडिंग होगी, फिर सुखोई की लैंडिंग होगी, फिर फ्लाई पास्ट होगा, यानी फ्लाई पास्ट जिसमें 5 विमान एक साथ चलेंगे, 2 सुखोई होंगे, 2 मिराज होंगे। इसके बाद फिर AN-32 की लैंडिंग होगी, फिर एक फ्लाई पास होगा। तो ये पूरा आज का कार्यक्रम है, एयर शो है। क्योंकि ताकत को भी दिखाना है, किस तरीके से जो हमारा ये एक्सप्रेसवे है, रोड रनवे के तौर पर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। हमने अपने दर्शकों को पहले भी बताया क्या कॉस्टिंग आई, कैसे पूरा पैसा आया, कैसे इस पूरे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया गया। लेकिन एक चीज और आप देखिए, 60 लाख मानव दिवस कार्य का सृजन हुआ है जब से ये बनना शुरू हुआ, यानी 14 जुलाई के आसपास 2018 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शिलान्यास किया, उसके बाद जब से इसका निर्माण हो रहा है तो काम भी मिला, यानी जो हम कहें कि लोगों को रोजगार है वो भी मिला। और आप इस आसपास का ये जो क्षेत्र देखिए, यहाँ सरकार ने प्रपोज किया है कि आप कोई भी इंडस्ट्री लगाइए, इंस्टीट्यूट खोलिए, हम आपको सब्सिडी रेट पर वो लैंड भी देंगे। इसके अलावा इस तरह का जितना भी क्षेत्र है, 4.5 लाख वृक्षारोपण किया जाएगा, यानी ग्रीनरी भी रहेगी इस पूरे एक्सप्रेसवे पर। और साथ ही साथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग की भी यहाँ व्यवस्था की गई है। हमने जगह जगह देखा इस तरीके से बनाया गया है कि अगर जब बारिश हो, बरसात का जो पानी हो वेस्ट ना जाए, उसका भी भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। 8 कुल पेट्रोल पंप होंगे इस पूरे एक्सप्रेसवे पर, 341 किलोमीटर लंबा ये जो एक्सप्रेसवे। 4 CNG पेट्रोल पंप होंगे, 4 CNG के पंप है। तो ये पूरा एक हम कहें प्लान वे में इस तरह का एक्सप्रेसवे बनाया गया है, जिसे आप कह सकते हैं, जो सरकार कह रही है, जो एक स्लोगन दिया है, नया यूपी का नया एक्सप्रेसवे। नया एक्सप्रेसवे किस तरह है? 341 किलोमीटर लंबा, लखनऊ से चलेंगे गाजीपुर, 4-4.25 घंटे में पूरी यात्रा कर लेंगे। अगर ये एक्सप्रेसवे की बात ना करें, अगर आप दूसरे रास्ते से जाएंगे 9 से 10 घंटे लग जाएंगे। कमर का क्या हाल होगा वो छोड़ दीजिए। इसीलिए सरकार बार बार कह रही है कि ये पूर्वांचल के डेवलपमेंट का एक्सप्रेसवे है। ये केवल आवाजाही का एक रास्ता नहीं है, बल्कि ये विकास के नए द्वार उत्तर प्रदेश में खोलेगा। और हमें तो राजन 5 साल पहले की वो तस्वीर याद आ रही है, नवंबर का महीना तब भी था, और इसी तरीके से जब लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे भी शुरुआत हुई थी, तब भी वहाँ पर भी एयर शो हुए थे। इसी तरीके से एयर शो हुआ था। हम बार बार कह रहे हैं कि ये दूसरा ऐसा एक्सप्रेसवे है यूपी का जो प्लान वे में बनाया गया, यानी जहां पहले से ही डिज़ाइन इस तरह से की गई कि 3 किलोमीटर से ज़्यादा एयर स्ट्रिप बनाई गई है। वो एक अलग तरीके से एयर स्ट्रिप तैयार की जाती है, कंक्रीट से मोटी परत होती है, ताकि जब लड़ाकू विमान
जब लैंड करें, टेक ऑफ करें, तो उससे सड़क पर कोई असर ना पड़े। तो ये पूरा अगर हम कहें कार्यक्रम प्रधानमंत्री का 2 घंटे 10 ठीक है, आपने विस्तार से बताया अनुभव कि क्या बड़ी कार्यक्रम आज सौगात होने है। वाला है, क्या और विशेषताएं हैं, क्या चुनाव से स्पेशलिटी पहले- है, कैसे इसका भविष्य में इस्तेमाल किया जा सकेगा, और आप लोगों से पूरे दिन हम बात करेंगे। हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे वहीं पर हैं, आप भी वहां पर हैं। एक्सप्रेसवे पर क्या विशेषताएं हैं, कैसे इससे कनेक्टिविटी बढ़ने वाली है, क्या लाभ मिलने जा रहा है जनता को, कैसे उनकी सहूलियत बढ़ने वाली है, कैसे इंडस्ट्री डेवलप होगी उसको ऑफर किया जा रहा है, उसको इंसेंटिवाइज किया जा रहा है, ग्रीनरी कैसे इसके दोनों ओर दिखाई देगी, इन सब के बारे में पता चला। और आगे पूरे दिन आगे की कवरेजेस में लगातार आप लोगों से बात होगी। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीरेश और अनुभव आपका। चलिए खबरों में एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं। एक्सप्रेसवे की हम बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले, और इसको लेकर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में क्रेडिट लेने की होड़ लगी हुई है, और यही वजह है कि आज ही के दिन सपा की तरफ से इस एक्सप्रेसवे पर विजय यात्रा निकालने की तैयारी थी, लेकिन आज के दिन तो प्रशासन ने परमिशन नहीं दी। अब कल अखिलेश यादव की समाजवादी विजय यात्रा गाजीपुर से आजमगढ़ होते हुए लखनऊ तक इसी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से निकलेगी। कल ये निकलेगी, आज की परमिशन नहीं दी गई, क्योंकि आज कार्यक्रम है लोकार्पण का। आज स्वयं प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं और वहां पर एयर शो भी होगा, तो प्रशासन ने आज की परमिशन नहीं दी है, लेकिन कल ये परमिशन दी गई है। कल इस पर विजय यात्रा निकालेंगे पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। आज की परमिशन उनको नहीं दी गई, मांगी आज की परमिशन गई थी, लेकिन ये परमिशन अब कल के लिए मिली।